स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे तेरे इश्क में, इस मूवी के बारे में। धनुष स्टील्स द शो भाई साहब, और आनंद एल राय का हुआ है बेहतरीन कमबैक। इसके अलावा शायद ये कृति सेनन की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। और आनंद एल राय साहब वापस आए हैं रांझना मूवी को एक नए अवतार में आज के जनरेशन के लिए लेकर। तो मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। अ, आनंद साहब की मूवी है तो आप समझ ही गए होंगे। वो एक ऐसे लड़के को दिखाएंगे जिसमें कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, और फिर वो एक परफेक्ट लड़की के प्यार में गिर जाएगा। ये फार्मूला हम रांझना में भी देख चुके हैं, ज़ीरो में भी हम इसे देख चुके हैं। लेकिन इस मूवी में मुझे ऐसा लगा आनंद साहब ने इसको बेस्ट वे में दिखाया है। मूवी का हर सीन सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता, बल्कि इस मूवी में काफ़ी थीम्स हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं। प्रकाश राज इस मूवी में दिल जीत लेते हैं, शंकर हमारे हीरो धनुष के फादर के किरदार में। और वहीं तोटा रॉय चौधरी जिन्होंने कृति सेनन के फादर का रोल किया है, वो उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग की है। और ज़ीशान अयूब जिन्होंने पंडित का रोल किया है, इस बार हमें बहुत ही ज़बरदस्त अवतार में नज़र आए हैं। और बाकी कलाकारों का भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। ये मूवी की जो स्टोरी है सरफेस पे काफ़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन धनुष और इस बार कृति सेनन का भी काम इतना अच्छा है कि आपको मज़ा आ जाता है। इस मूवी में हद से ज़्यादा ट्रेजेडी दिखाई गई है, लेकिन आपको कहीं भी ये मूवी बोर होने नहीं देगी। और स्पेशली ए आर रहमान साहब का म्यूज़िक है बहुत ही शानदार। आगे स्पॉइलर रहेगा। 3, 2, 1। तो कहानी जब शुरू होती है मुझे लगा वो बेसिक सी स्टोरी होगी। शंकर जो एक राउडी टाइप का स्टूडेंट है, उसे एक ऊंचे अमीर घराने की लड़की मुक्ति पसंद आती है, और वो उसे कहती है कि वो उसका गुस्सा शांत कर देगी। वो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही हैं, और इसी के चलते वो शंकर को एक प्रोजेक्ट की तरह दिखती हैं। वो उसे एक शरीफ इंसान बना देंगी, ऐसे उनका दावा होता है। अब मैंने एक्सपेक्ट किया वही होगा कि ये बंदा पहले जाएगा, इसका रिश्ता ठुकरा देंगे, फिर ये कुछ बनकर लौटेगा और सब कुछ ऐसे शायद वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन आनंद जी ने ज़बरदस्त ट्विस्ट डाले हैं। लड़की का बाप धनुष के किरदार की बेइज्जती करेगा, ये तो एक्सपेक्टेड था। और लगा शायद प्रकाश राज को भी एक दो गाली दे देगा, लेकिन क्या सीन था भाई साहब। प्रकाश राज ने क्या एक्टिंग की है। और तोटा रॉय साहब की भी तारीफ़ है। बंदा सच में आपको इविल लगता है जब वो प्रकाश राज को सभी के पैर छूने पर मजबूर करता है। अ, और इस सदमे में बेचारे प्रकाश राज अपने बेटे की बेल करा कर ले जा रहे होते हैं। और वहीं भाई साहब जो एक्सीडेंट्स वाला सीन है, भाई 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 क्या बेहतरीन एक्टिंग की है दोनों प्रकाश राज साहब ने और धनुष ने। और उनके अंतिम संस्कार का जो सीन है जहाँ पर ज़ीशान अय्यूब आते हैं एज पंडित जी, भाई साहब क्या डायलॉग्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और धनुष ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे ये ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा जब हमें पता चलता है कि एक्चुअली कृति सेनन के फादर ने कोई शर्त नहीं रखी थी, बल्कि कृति सेनन को धनुष से कोई प्यार ही नहीं था। और अपने फादर को उन्होंने ही कहा था कि एक इम्पॉसिबल सी शर्त रखते हैं, जैसे धनुष को यूपीएससी का प्रीलिम या फर्स्ट राउंड क्लियर करके आना पड़ेगा। तब जाकर वो सोचेंगे कि शायद वो अपनी बेटी उसे दे दें। और कृति सेनन ये कभी नहीं सोचती कि वो एक्चुअली धनुष उस चीज़ को कर पाएंगे। और इसी तरह उन्हें लगता है कि अगर किसी तरह धनुष कामयाब हो भी जाते हैं यूपीएससी क्लियर करने में फर्स्ट राउंड, तो वो धनुष को एनकरेज करेंगी कि तुम भाई साहब तुम इतना पढ़ ही चुके हो तो तुम और आगे पढ़ लो और अपना जीवन सुधार लो, और मतलब इस गरीबी में से बाहर आ जाओ, मुझे भूल जाओ, और मैं अपने हिसाब से किसी से शादी कर लूँगी। इस तरह से उनकी सोच होती है, जो हमें धीरे धीरे मूवी में पता चलती है। शुरू में हमें लगता है वो भी बिल्कुल धनुष के साथ हैं और वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको पहले भी समझ में आता है शुरुआत में बीच बीच में, लेकिन एक सीन में फिर वो क्लियर हो जाता है कि उनको कुछ है ही नहीं करके। और इस मूवी में रेगुलर प्यार मोहब्बत की ट्रेजेडी के अलावा आप ध्यान से देखिए तो इकोनॉमिक गैप को बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है कि एक तो हमारा अमीर क्लास है जो इतना अमीर है, और फिर जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं। और कृति सेनन एक्सपेरिमेंट करती है एंगर इश्यूज़ पे, और वो जानती हैं कि धनुष उनको पसंद कर रहे हैं, उनसे प्यार हो जा रहा है धनुष को, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखती हैं। बल्कि रिस्क लेकर एक बार धनुष को शांत करने के लिए वो उसे होटल में ले जाती हैं और उसे अपने आप को ऑफ़र भी करती हैं कि वो अपनी आँख बुझा ले। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं सोचती कि देखिए अगर वो सच में वो उस कैरेक्टर में आ गया या उसे बहुत प्यार हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, इस बारे में उनकी कोई सोच नहीं होती। और उसका दिल टूटेगा तो तब वो क्या करेगा, मतलब वो ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ लड़का है।
तो ये चीज़ें वो नहीं सोचती हैं। वहीं धनुष का किरदार भी कोई आइडियल नहीं है। देखिए वो भी एक रॉडी है और इस तरह के हरकतें करता रहता है। वो कई बार बोलने पर भी कृति सेनन जब उसे मना करने लगती हैं तो वो पीछे नहीं हटता, ना नहीं सुनता, बल्कि वो इस जाल में और फंसता चला जाता है कि कैसे कृति को अपनी तरफ करे। लेकिन धनुष के फादर की डेथ के बाद आप देखते हैं उस दिन वो जो सीन है उसमें वो भी अंदर से मर ही जाता है ऑलमोस्ट, और पायलट बनने की राह पर चला जाता है। क्योंकि आप उस एक्सीडेंट के सीन में देखेंगे प्रकाश राज उससे कहते हैं कि उनका एक सपना था कि वो प्लेन में बैठे और इस तरह से किसी दिन वो उसे प्लेन में लेकर जाएंगे। तो पता नहीं उसको अचानक से उसको कुछ दृष्टि होती है कि मुझे पायलट बनना है। और इस मूवी में आप देखेंगे दोनों ही साइड्स को भड़काया है भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से। एक तरफ तो ऐसे लड़के होंगे जो कहेंगे कि धनुष ने जो कुछ किया वो प्यार में जायज़ है, और वो सब कुछ हर एक्शन को उसके जस्टिफाई करेंगे कि उस लड़की को खेलना नहीं चाहिए था धनुष के दिल से। और वहीं पर आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कृति सेनन की हर बात को कहेंगे कि ठीक है उसने गलत क्या किया है, मतलब उसने गलती क्या की है, वो लड़का उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था तो उसने कुछ इम्पॉसिबल सी शर्तें रख दी, इसमें गलत क्या है। तो गलत ये है कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो उसको बार बार ना कीजिए और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए अगर कोई आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। और जनरली मैं बोल रहा हूँ अगर आप कोई नौजवान हैं तो ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपसे निवेदन करूँगा भाई साहब, आपको कितना भी दुख हो, टेम्पररी दुख होगा, इस तरह के प्यार में अगर आप हैं बिल्कुल आपके हाथ से बाहर, बिल्कुल इम्पॉसिबल टू रीच, किसी से आपको ऐसे प्यार हो गया है और वो उनके एटीट्यूड से और नज़रिए से आपको दिखाई भी दे रहा है और वो कह भी रही हैं कि शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तो तकलीफ़ थोड़ी सी झेलिए, लेकिन इस तरह के प्यार में से हट जाइए। जितना आप उसके पीछे जाएंगे आप ही को वो परमानेंट तकलीफ़ होती जाएगी। और अगर आप एक लड़की हैं और आपके आगे कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनसे आपको क्लियर है कि आपको शादी तो आप इनसे बिल्कुल नहीं करेंगी, तो प्लीज़ इस तरह कैजुअल इसमें मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो देखिए अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए अगर कोई मान नहीं रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ बाहर मत जाइए अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ परमानेंट नहीं रह सकती हैं। और फ्रेंड ज़ोन में रखकर आप कोई भी खुश नहीं रह सकता है, ना वो लड़का खुश रहेगा, ना आप खुश रह पाएँगी, क्योंकि हमेशा वो एक साए की तरह वो इंतज़ार करता रहेगा कि आप उसे अपना लेंगी। और आप एक बात याद रखिए, लेडीज़ को बोल रहा हूँ, आपके जो बचपन में फ्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो यंग होने के बाद जो लोग मिलते हैं अक्सर उनका मोटिव मोस्ट ऑफ़ द टाइम 99% ऑफ़ द टाइम उनका मोटिव होता है आपसे दोस्ती करने का, कि वो आपको लाइक करते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, या प्यार करते हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो नहीं आए हैं, इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिए। और अपने करियर पर फोकस करते हुए दोनों को ही बताया गया है मूवी में। दो एक्सट्रीम हैं देखिए, एक तो सिर्फ कृति सेनन का आप अगर कैरेक्टर देखेंगे तो उन्हें पैसे से, स्टेटस से और अपने जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा उन्हें कुछ भी प्यारा नहीं होता, उसके आगे वो किसी को नहीं देखती हैं, और उसी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए वो धनुष की बलि देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ धनुष है जो सिर्फ कृति से प्यार करते हैं, तो इस तरह धनुष का भी कैरेक्टर सही नहीं है। देखिए दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, एक तो करियर पर भी फोकस होना चाहिए और किसी से आपको प्यार है और अपने जो फैमिली है उनकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। एक तरफ ना जाएँ कि सिर्फ करियर पर फोकस करें, या ऐसे भी ना बन जाएँ धनुष की तरह के करियर वरियर गया भाड़ में, आप सिर्फ और सिर्फ जिससे आप प्यार करते हैं आप उसी पर आप फोकस रहते हैं। तो एक बैलेंस में चलना चाहिए लोगों को। इसके अलावा यही कहूँगा लास्ट में कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों एक्टर्स का, सभी बैकग्राउंड आर्टिस्ट का भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली तोटा रॉय साहब को मैंने ज़्यादा नहीं देखा है पहले, लेकिन इस फ़िल्म में वो जो कृति सेनन के जो फ़ादर का रोल किया है बहुत ही शानदार किया है। और प्रकाश राज हमेशा ही एक्सीलेंट होते हैं, और कृति सेनन का भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। धनुष तो हमेशा की तरह धनुष इस पूरी मूवी को कैरी करते हैं। देखकर मज़ा आ गया भाई साहब, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।